शुरू करते हैं आज का सुपर मोटिवेशन, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आप में एनर्जी भरपूर कर देगा और मैथ को दौड़ाने के लिए मजबूर कर देगा। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। असफलता भी तो सफलता का ही हिस्सा है, बस हार नहीं मानना है। जब कसम खा लिए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए शुरू करते हैं। पहला धमाका बड़ा ही दमदार, बड़ा ही मजेदार। सभी बच्चे वीवीआई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वीवीआई है। टाइम डिस्टेंस में हम सभी जानते हैं मात्र एगो फार्मूला पर पूरा टाइम डिस्टेंस है। फार्मूला यही है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब यही वाला जान लीजिए, चाल गुना समय होता है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एंड समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। बस यही तीन कॉन्सेप्ट पे, और मेन कॉन्सेप्ट है यूनिट चेंज करना। बाकी तो रेशियो मेथड से क्या, जब कोई किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा को जब बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो करते हैं 5/18 से गुना। किससे गुना करते हैं, 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को जब बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो करते हैं 18/5 से गुना। अब क्या हम इसको रटेंगे तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां 5/18 से करना रहेगा वहां 18/5 से कर देंगे, और जहां 18/5 से करना होगा वहां 5/18 से। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा रहेगा, मीटर के साथ हमेशा सेकंड रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं मतलब बड़ा से छोटा जा रहे हैं। अरे भाई, अनपढ़वा आदमी बताएगा कि किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटका ऊपर 5/18। और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़का ऊपर 18/5। कंफ्यूजन का कहीं पे जगह ही नहीं कि मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं, बड़ा में बदल रहे हैं तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर 18/5, और छोटा में बदल रहे हैं तो छोटा ऊपर 5/18। यानी किलोमीटर से मीटर तो 5/18 से गुना, मीटर से किलोमीटर 18/5 से गुना। नो डाउट। एक कॉन्सेप्ट और है कि जब दो समान दिशा में जाने वाले x और y के चाल से हो तो यहाँ पर चाल घटता है x माइनस वाई। जब दो वाहन विपरीत दिशा में जाए, वाहन या व्यक्ति x और y के चाल से, तो यहाँ हो जाता है x माइनस वाई, x प्लस वाई। मतलब समान दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, घटेगा। शाबाश मेरे शेरों, सब आंसर ला दिया, सब आंसर ला दिया। विवेक जी बोल रहे हैं मेरा भी नाम ले लीजिए। अब आंसर ला ही दिया तो बचा क्या है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 9 घंटा, तो 60 की चाल से उसी दूरी को तय करने में, तो बोले सर दूरी तो सेम ही है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 40 की चाल से 9 घंटा, तो 60 की चाल से t घंटा। काट लो, 1 0 से 1 0 काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। टी बराबर कई घंटा हो गया, 6 घंटा। 6 घंटा ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटा ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटा ऑप्शन नंबर ए। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है पूजा कुमारी, राइटिंग देखिए, जो बोलते जाते हैं उसको ध्यान से सुनिए। इसमें मैथ में लिखना क्या है, एगो फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है 18/5 से। बस समझना ही तो है। आगे बढ़े तूफान की तरह, चलो अब फास्ट चल देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन और तांडव वाला क्वेश्चन। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं लेकिन वापसी में वाहन से। कमाल का क्वेश्चन हो गया, ऐसा स्पेशल हम छाटे हैं वीवीआई। कतई जहर, मतलब कि ग्रुप डी के लिए तो जहर है ही है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी जहर है। ये क्वेश्चन पिछला बार ग्रुप डी में हर शिफ्ट में पूछा था। नियत दूरी पैदल चलता हूँ, वापस वाहन से आता हूँ, मतलब धीमा जा रहा हूँ और तेज आ रहा हूँ, धीमा जा रहा हूँ और तेज आ रहा हूँ। मतलब नोट में क्या लिखा है, एक धीमा और एक तेज वाहन रहे। इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि मैं दोनों तरफ पैदल जाता हूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने पर, तो बोलिए सर ये तो एकदम चुटकियों में बनाएंगे। दोनों ओर वाहन है, वाहन से आपको हाउ ट्रिक क्या बताए थे, बार बार नोट में लिखा रहे थे
कि जब एक धीमा, सुनिएगा ध्यान से, आप अभी भी लिख सकते हैं, एक धीमा और एक तेज वाहन रहे, जैसे पैदल गए साइकिल से आए, साइकिल से गए मोटरसाइकिल से आए, ठीक है ना, या पैदल गए वाहन से आए, तो धीमा गए तेज आए या तेज गए धीमा आए, ऐसा वाला समय दिया रहे तो उसको दुगना करके और दूसरका को घटा देंगे तो दोनों तरफ वाहन या दोनों तरफ पैदल निकल जाएगा। तो एक तरफ धीमा एक तरफ तेज 37 है, 37 को 2 से गुना किए और 55 घटा दिए, 37 दूनी होता 74, 74 में से 55 घटाएंगे आ जाएगा 19 मिनट। इससे आसान ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छे। अरे कुछ नहीं करना है, एक धीमा और एक तेज वाले समय को दुगना करना है और जो दोनों तरफ धीमा या दोनों तरफ तेज है उसको घटाना है। जरी सा सॉल्यूशन दिए 19 मिनट। शाबाश। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी है? नहीं है। जम के शेयर करो, शेयर करे में कमी करते हो। लाइक करने के लिए बार बार चिल्लाना पड़ता है, बेईमानों लाइक करने में कमी ना करो, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट रखता है। आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह कहता है ए वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगा देता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना, तो व्यास 10 गुना होगा तो निश्चित है परिधि भी 10 गुना होगा। ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? लो 40 मिनट में 8 चक्कर, 40 मिनट में 8 चक्कर, समझते हैं? एक चक्कर लगाने में 40 मिनट में वो 8 चक्कर लगा रहा है, मतलब 40 मिनट में जितना दूरी तय कर रहा था 40 मिनट में 8 चक्कर। यदि वृत्त का व्यास पहले का 8 गुना हो जाए, तब पहले मान लिया वृत्त 1 है जिसमें 8 चक्कर लगाना है, कितना देरी में? 40 मिनट में। कई चक्कर? 8 चक्कर लगाना है। अब बाद में वृत्त का व्यास कितना हो गया? 10 गुना। ठीक है, तो अपनी पहली वाली गति से ही नए वृत्त में 1 चक्कर लगाने में कितना समय होगा? 1 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? टी। 1 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? टी। तो काट दीजिए। ओहो, उल्टा तो हम कर ही दिए, कमाल हो गई। तो टाइम वर्क वाला नियम से बन जाएगा ना। देख लो क्या बोल रहा है। मान लिया जाए कि व्यास 1 है तो 40 मिनट में कई चक्कर? 8। काम नीचे ना रखेंगे जी। अब यहाँ आइए, आप बोल रहा है कि 10 गुना हो जाए, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि पहले वाले व्यास का 10 गुना हो जाए, तो 10 गुना चक्कर वो तो हो जाएगा। पहले 8 चक्कर है, अब का कितना हो गया? तो बोल रहा है क्या 1 चक्कर लगाने में कई मिनट? तो 1 चक्कर लगाना है, 1 ही चक्कर लगाना है, लेकिन पहले वाले से 10 गुना हो जाए, तो 10 गुना हो जाए तो काट दीजिए। यहाँ पर 10 हो गया और टी। अब काटिए फटाफट, तूफान की तरह काट दीजिए। कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं? घंटा में उल्टा कर दिए क्या? अरे यार, व्यास को हम 10 गुना करेंगे तो 10 चक्कर में हो जाएगा। 1 चक्कर लगाएगा कई मिनट में 8 गुना 10। आगे बढ़ जाते हैं। तूफान की तरह उल्टा कर दिए यार, चलो मिटा देते हैं फिर से। कंफ्यूजन फिर से देखो, सबसे आसान तरीका। एक वृत्ताकार 40 मिनट में 8 चक्कर, 40 मिनट में क्या चक्कर लगा रहा है? 8 चक्कर। तो बोल रहा है 10 गुना ना जी, 1 गुना था 10 गुना, मतलब इधर 1 काम था तो उधर 10 हो गया। तो बोल रहा है कई मिनट में इसका 10 गुना काम करेगा। पहले 1 लगा रहा था तो 1 चक्कर, यहाँ पे 1 ही है लेकिन 10 गुना हो गया। अब काट दो ना, 8 5 40, 10 5 50। अरे यार 50 मिनट लग जाएगा, दिमाग का दही बन गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तूफान की तरह सही हो गया यार, 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट। आगे बढ़ते हैं। तूफान की तरह कुछ नहीं, टाइम वर्क वाला नियम लगा देना और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। बढ़िया बात है जी, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले। कई मिनट? 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में एक साथ मिल जाएंगे? तो क्या दिक्कत है? 1200 मीटर है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 1200। ठीक है, दोनों और 2 व्यक्ति खड़े, एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल जुटेगा। 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। 15 से भागा तो 15 × 120, 80 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट। किसी को दिक्कत?
डॉट टेलीग्राम वाला लिंक कॉपी करके डालिए तो। डलवा रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी है सबको शेयर कर दो यार, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी? नो डाउट। चलो बढ़ जाते हैं। तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए, यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घटा देता है, मतलब आप समझते हैं 2/3 घटा देता है तो उसे एक निर्धारित दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब समझिए, सामान्य गति, यहां पे लिख देते हैं वर्तमान गति। आदमी अपनी गति को 2/3 घटा देता है, मतलब सामान्य था 3 और 2/3 घटा देता है, मतलब घटा दिया 2, तो बचा कितना? 1। यही ना बोल रहा है कि यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घटा देता है, इसका मतलब यही हुआ 2/3 घटा देता है, 2/3 कर नहीं देता, 2/3 घटा देता है, मतलब था 3 घटा दिया 2, घटा दिया 2 तो बचा 1। अब यहाँ पे हो गया गति मतलब चाल, चाल के उल्टा क्या होता है भैया? समय। तो समय हो जाएगा 1:3, नो डाउट। तो वह आदमी 1 घंटा अधिक समय लगता है, 1 घंटा अधिक। यहाँ कितना अधिक? 2। तो बोल रहा है कि सामान्य गति से कितने घंटों में, तो सामान्य गति वाला समय पूछ रहा था 1 से, 1/2 घंटे आ जाएगा। 1/2 को 0.5 घंटे लिख सकते हो। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत है तो बोलो। 5 के डी। शाबाश। 2 घंटा से कहाँ ले आया जी? क्या बोल रहा है कि कोई आदमी अपनी गति को 2/3 घटा देता है, मतलब आप समझते हैं पहले था 3 घटा दिया 2, तब बचा कितना वर्तमान में? 1। चाल के उल्टा क्या होगा? समय 1:3। यहाँ 1/2 और गुना 1 कर दिए, आगे आधा घंटा। कमाल का क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला टोटल क्वेश्चन लाया हूं। आगे बढ़े तूफान की तरह। कोई 60 मिनट आंसर दे रहा है, बढ़िया बात, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करे तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाए? अब समझो कमाल का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन VVI और खास करके SSC CGL में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। सभी जटिल जटिल प्रश्नों को मैं छाटा हूं। एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? तो बोले सर 20 चलता है 5 की गति से, तो यहाँ पे 4 घंटे लगे। कई घंटे लगे? 4 घंटे। ये 4 घंटा जब तय किया है तो ये बोल रहा है कि 40 मिनट देर हो गया है। 4 घंटा में है जो 40 मिनट देर हो गया, तो सही समय क्या होगा? तो बोले सर सही समय निकालना है तो 4 घंटे में 40 मिनट घटा दीजिए, यानी 3 घंटा 20 मिनट आप इसको बोल सकते हैं सही समय। लेकिन बोल रहा है यदि वह 8 की चाल से चले तो कितना जल्दी पहुंचेगा? तो बोले सर 8 की चाल से चले तब समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरिया तो वही 20 है, 20/8 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा माने 2 घंटा 30 मिनट। अब मेन समय है 3 घंटा 20 मिनट। बोले ये कैसे पता चला कि सही समय 3 घंटा 20 मिनट है? क्योंकि जब 5 की चाल से चला था 20 किलोमीटर तो 4 घंटा लिया, लेकिन 4 घंटा लिया है तो 40 मिनट देर है, तो 4 घंटा में 40 मिनट घटाए मतलब राइट टाइम 3:20। लेकिन जब 8 की चाल से चलता है तो 2.5 घंटा लेता है और राइट टाइम 3:20 है, तो कितना पहले घटाइए? 50 मिनट पहले आ जाएगा। 50 मिनट पहले। कई मिनट पहले? 50 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर सी। 50 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर सी। डॉट टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा रहे हैं, चिंता मत करें। देख लीजिए 50 मिनट पहले। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। एकदम आसान ठेठ में बना दिए हैं, इसमें अलग से कुछ टेक्निकल बात है ये नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, एकदम जनरल बात है भैया, एकदम ठेठ में। 20 गया 5 के चाल से तो 4 घंटा लगा, 4 घंटा लगा तो 40 मिनट देर है, यानी राइट टाइम कितना है? 3 घंटा 20 मिनट। जब 8 की चाल से गया तो 2.5 घंटा, पहुंचना था 3 घंटा 20 मिनट में, राइट टाइम है, तो कितना पहले पहुंच गया? 50 मिनट। कमाल करते हो। अरे धुआं धुआं ना कर देंगे जी। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से ABC, कमाल का LCM का क्वेश्चन आ गया। A है, B है, C है। दूरी तो सबके लिए तो 5 किलोमीटर है, क्योंकि वृत्तीय पथ की लंबाई ही 5 किलोमीटर है। कितना कितना समय लेता है? तो इस समय ले रहा है कितना? 2 दिन नहीं, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ समय नहीं दे रहे बल्कि चाल दे रहे। क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है।
क्रमशः एक ही समय पर चलता है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दोनों के चाल अलग अलग, तीनों के चाल अलग अलग है। तो पूछ रहा है क्या, जब चलना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने घंटे बाद। तो यातायात की बत्तियां हो, या मंदिर की घंटियां हो, या वृत्ताकार पथ पे लोग चल रहे हो, पुनः एक साथ मिलने की बात, पुनः एक साथ बजने की बात, या पुनः एक साथ बत्तियां जलने की बात किया जाए तो समझ जाइए कि आपको एलसीएम निकालना होगा। लेकिन एलसीएम समय का ना निकालेंगे, तो पहले हम लोग यहां समय निकालते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 5 चाल है 5/2, 5 कट गया, ऊपर चला जाएगा 2 घंटा। अब आइए यहाँ 5/3 है, 5/3 है, और यहाँ 5/2 है। अब सोचिए यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का, मतलब यहाँ 2/1 घंटा, 5/3 घंटा, 5/2 घंटा। भिन्नों का लासा बराबर लासा बटा मासा, तो यहाँ 2, 5 और 5 का एलसीएम तो 10 हो गया, और नीचे 1, 3 और 2 के एचसीएफ 1 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 10 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, 10 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, 10 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। शाबाश मेरे शेरों। आरके सर मैथ डॉट क्लास करके आपका डाला जा रहा है डॉट सेशन वाला, जिसमें आप उटपटांग क्वेश्चन ना भेजिएगा, जो ना समझ में आए वो भेजिए, और एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं उस पर भेजना है। लिंक तो डाला जा रहा है जी, लिंक देखिए ना, उतना साफ सुथरा लिंक डाला जा रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि लिंक नहीं डाला जा रहा है। आप कमेंट करने पे ध्यान दे रहे हैं, लिंक को देख ही नहीं रहे हैं, पार हो रहा है बार बार। लिख के डालिए डॉट सेशन लिंक। आगे बढ़ते हैं। तूफान की तरह, किसी को दिक्कत? चलो आजा तूफान की तरह। 8 नंबर, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए और ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए को कितना समय लगेगा? ए और बी के चाल का रेशियो कितना है? तो 3:4। अरे भैया समान दूरी रहे तो चाल को उल्टा समय होता है, तो समय हो जाएगा 4 और 3। ऐसा करने से ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ कितना अधिक? 1। अधिक की तुलना अधिक से पूछ रहा है, ए को जितना समय लगा वह निम्न है, ए का समय निकालना है, तो 4 से गुना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट को लिख सकते हैं 2 घंटे। और यही इसी को कहते हैं हम रेशियो का कमाल। इसी को क्या कहते हैं? रेशियो का कमाल। दिक्कत है तो बोलो। 2 घंटे, 2 घंटे ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 घंटे ऑप्शन नंबर सी। अरे कुछ नहीं करना है, केवल तुलना गुना कर देना है। आगे बढ़ें, तूफान की तरह आगे बढ़ जाते हैं। मैथ को चीरते हुए आप भी एक बार तांडव के करके, जो भी आप सभी के नया नया ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, मैसेंजर हो, व्हाट्सएप हो, सबको शेयर करें, पढ़ने के लिए आमंत्रित करें। पढ़ना नहीं पढ़ना उसका काम है, अपना भलाई का काम है, करते चलो। वैसे भी इस प्रकार के मतलब कि बैच में जहाँ पे लगातार 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास चलता है, बहुत कम बच्चे टिक पाते हैं। जो टिकेंगे वो एग्जाम में दिखेंगे, इसकी तो गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अरे इसको फिर से क्या बताना है भाई, इतना अच्छा से हम टाइम डिस्टेंस पढ़ाए हैं। ये दिया हुआ है चाल के उल्टा समय होता है, उसके बाद अंतर की तुलना अंतर से गुना कर दिए। क्या बात कर रहे हैं, यो सब फिर से पूछिएगा तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे हो रहा है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, बढ़िया बात है। पीछा करना मतलब समान डायरेक्शन में जाना, समान दिशा में जाना। तो बोल रहा है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे हैं उनकी चाल क्रमशः 90 है। देखिए अब कह रहा है क्या, एक जीप, ये जीप है, जीप का चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार का पीछा कर रही है, कार का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच का गैपिंग है 5 किलोमीटर। पीछा करना मतलब समान दिशा में जा रहे हैं, तो ई वाला गैपिंग दूरी हो गया तय, समझिए कि पकड़ लेगा। तो कितने मिनट बाद पकड़ लेगा, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। बीच का दूरी 5 है। हम सभी जानते हैं समान दिशा में चाल घटता है। बच्चा जानता है, आप लोग में से कितना का बच्चा जानता होगा? 90 से हो गया 75,
तो कितना हो गया 15। तो ये 5/15 घंटा में आया, मिनट में बदलना है तो 60 से। 5 15 20 60, कई मिनट में पकड़ लेगा जीप कार को? 20 मिनट में। 20 मिनट में राउंड डालेगा, 20 मिनट में राउंड डालेगा। जिसको यूथ का मैथ पढ़ना है, आपको ऐप का लिंक भेजा जा रहा है, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। दिक्कत है तो बोलो, इतना आसान क्वेश्चन अब क्या है, अब तो धुआं धुआं करोगे, धुआं धुआं करोगे। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा ही मजेदार है। कहता है एक कार ए से बी के लिए तथा दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। वे दोनों कारें स्थानों ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती है। मिलने के उपरांत वे अपनी यात्राओं को क्रमशः 2 घंटे तथा 1 घंटे 20 मिनट में पूरी करती है। पूरी यात्रा में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात। तो सोचिए क्या कमाल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कार ए से बी के लिए तथा दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। वे दोनों कारें स्थान ए और बी के ठीक बीच में मिलती है। मिलने के उपरांत वे अपनी यात्राओं को क्रमशः 2 घंटे 1 घंटे 20 मिनट में पूरी यात्रा में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। यहाँ तो डायरेक्ट समय का अनुपात ही पूछ रहा है, समय का अनुपात ही पूछ रहा है। तो समय का अनुपात पूछ रहा है तो देख लीजिए, सबसे पहले इनके चाल का अनुपात निकले। पहले तो 2 घंटा को हम कितना लिखेंगे? 60 मिनट। 2 घंटा को हम कितना लिखेंगे? 60 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, सॉरी 2 घंटा का 120 मिनट, 2 से गुना करके 120 मिनट, 120 मिनट। और यहाँ पे फिर कितना लिखेंगे? 80 मिनट, 80 मिनट। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, नया कॉन्सेप्ट। जनरली हम लोग क्या पढ़े थे कि चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल होता है, लेकिन मिलने के उपरांत वाला जब समय दिया रहे, यहाँ पे क्या रहा है? ए और बी एक दूसरे से बी और ए के लिए रवाना होते हैं। ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती है। जब ठीक बीच में मिली तो उसके बाद लेता है 2 घंटा। तब बीच में आधा दूरी तय करें 2 घंटा, तब पूरा करें 4 घंटा, और फिर 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। तब बात तो बराबर है, जो ई वाला समय का रेशियो होगा वही हो जाएगा। तो अलग से दिमाग लगाने की क्या जरूरत। लेकिन यहाँ पे चाल का रेशियो पूछता तो ऐसे तो जनरली चाल का रेशियो होता है, आगे मिलेगा क्वेश्चन, चाल बराबर होता है क्या? समय का उल्टा कर देते हैं। लेकिन जब मिलने के उपरांत का समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के विलोम अनुपात होता है, बाद में बताएंगे। अभी तो सीधे समय ही पूछ रहा है। 120 अनुपात 80 कर दीजिए, 40 दिया, 40 दूनी 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, ये तो ऐसे ही लपेट दिया, लिंक काम नहीं कर रहा है। सौरभ पंडित जी, आप टेलीग्राम चला रहे हैं ना, तभी ना। टेलीग्राम तो खुल रहा है जी, और बाद में सर्च करके जुड़ लेना। आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है, यहां पर तो चेक कर रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। किसी को दिक्कत है तो बोलो। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े से देखिए, आप देखिए, धीमा गया, घोड़ा से आया, मतलब तेज आया। 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट को दुगना कर देते हैं। और कहता है दोनों और घोड़ा से चढ़कर आता है तो 3 घंटा, तो 3 घंटा घटा देते हैं। 4 दूनी 8, 1 9 घंटा, 9 में 3 घंटा घटाएंगे, हम लोग का आंसर आ गया 6 घंटा। कुछ नहीं, क्यों तो ट्रिक वे है। धीमा और तेज, धीमा गया तेज आया, तेज गया धीमा गया, उसको दुगना करना है, दूसरा को घटाना। जल्दी से आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी फटाक से। और इससे फास्ट क्या हो सकता है? आगे बढ़े। हाँ जी, सतीश चंद्रा जी, 499 कोर्स में सभी कुछ मिलेगा भाई। यूथ का मैथ, यूथ का रीजनिंग मिल जाएगा, असाइनमेंट से अर्थमेटिक, बेसिक, एडवांस, किरण सब मिल जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ। 12, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे था। लो, सिपाही आ गया, ये मोटे तोंद वाले सिपाही आ गए भाई, सिपाही। ठीक है, आई एक चोर है, ये चोर है, ठीक है, चोर है। कितना? 114 मीटर पीछे। दोनों के बीच की दूरी 114 है।
21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है। 1 मिनट में 21 मीटर 15 मीटर, मतलब आप समझ रहे हैं सिपाही का चाल है 21 मीटर प्रति मिनट 1 मिनट में, आई 15 मीटर प्रति मिनट। लेकिन जब पीछा करेगा तो चाल तो घटवे करेगा, तो बोला कई मिनट में पकड़ लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 114, चाल घटेगा। 21 और 15 का अंतर कितना है 6 से भागा दीजिए, 19 के 114 हो, यानी 19 मिनट में तोंद वाला सिपाही चोर को पकड़ लेगा। कई मिनट में 19 मिनट में 19 मिनट में तोंद वाला सिपाही चोर को पकड़ लेगा। कोई डाउट है तो बोलो। मोनू सिंह राजपूत जी रात में 9 बजे से देते हैं ना जी सुपर 55 स्पेशल ग्रुप डी के लिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए ऑल वाला, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। रात में भी चलता है ना। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। एकदम समय दीजिए ना, हर तरह के मैथ को मजबूत करेंगे। 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। पूरा चक्कर लगाने में एक 10 मिनट और दूसर का 15 मिनट, तो कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम, 10 एंड 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, यानी कि 30 मिनट के बाद पुनः वे एक दूसरे से मिलेंगे। जब भी वृत्ताकार पथ पर व्यक्ति चल रहे हो, एक साथ मिलने की बात किया जाए, या यातायात की बत्तियां जल रही हो अलग अलग अंतराल पर, एक साथ मिलने की बात किया जाए, तो उसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, धुआं धुआं कर दीजिए। 30 मिनट ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट किसी को है तो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, अभी देख रहा हूं कमेंट। नहीं डाउट है तो लाइक करें, कंजूसी नहीं करो, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। और एक बार एकदम जम के शेयर करो, कोई ऐसा ग्रुप ना बचे जो आपसे वंचित नहीं रहे, क्योंकि हम कोई ऐसा मैथ नहीं छोड़ रहे हैं जो आपसे बच जाए। तो आप भी कोई ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जो आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से परिचित ना हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट है कोई ऐसा मैथ ना हो जो आपसे न डरे, आपके सामने हर मैथ थर थर कांपे। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। कह रहा है क्या, ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी, मतलब आप समझते हैं एक ही चाल के 5/6, एक की चाल के 5/6, एक ही चाल में के लगा, यानी कि ए के चाल है कितना 6 और बी के चाल है 5। ऐसा चलते हुए गंतव्य पर ए से 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचता है। तो बोले सर ये तो चाल हो गया, तो चाल के उल्टा समय हो जाएगा, समय हो जाएगा 5:6। नो डाउट। अब कहता है ऐसा करने से 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा। 1 घंटा 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 75 मिनट। कई मिनट लिख सकते हैं 75 मिनट। तो 75 मिनट बाद यहां कितना है 1, बाद या पहले मतलब दोनों के बीच का अंतर। सबसे पहले चाल का रेशियो हो गया 6:5, क्योंकि बी जो है ए के 5/6 चाल से चल रहा है। ए का चाल 6, बी का चाल 5, उल्टा हो गया समय। इतने तो जानते हैं समान दूरी तय करने में चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल, चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल। तो 5:6, यहाँ 75 दे रहे हैं, 1 देर पूछ क्या रहा है, ये मक्खी परेशान कर। यहाँ पर कितना हो गया 1, निकालना किसका है, तो पूछ रहा है कि बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। बी का समय पूछ रहा है तो 6 से। अब 75 को 6 से गुना करिए, कितना आ जाए। 75 को 6 से गुना करना क्या है, घंटे में बदलिए रहा है, तो डायरेक्ट हम 60 से भागा देते हैं। अब काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 × 3 = 15, 15/2 मतलब 7.5 घंटा। 7 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी। 7 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी। 7 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। और ये आगे आपके अंदर आग लगाने के लिए मोटिवेशन। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। इसलिए सोचो मत, करो, दौड़ा के मैथ के मारो। ये मत सोचो कि अभी तो गर्दा उड़ा देंगे, यदि नौकरी हो गया, शादी ब्याह होगा, डीजे बजाएंगे, ये बजाएंगे, वो बजाएंगे। सोचते सोचते समय निकल जाएगा, पढ़ो न सब बजेगा। इसलिए जो व्यक्ति असफल होते हैं वो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन आपको करना है, सोचना कम है। आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 ये दौड़ा के मारेंगे।
एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर, कमाल का क्वेश्चन आ गया, बीबीआई क्वेश्चन, कतई ज़हर, ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पूछने की संभावना, छपने की संभावना बार बार। कहता है रुकने के समय को हटाकर 54 की चाल से और रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 की चाल से, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकता होगा? बोलिए सर, मतलब लगातार चलेगा, रुकने के समय हटाकर और रुकने के समय लगाकर, मतलब मिलाकर, जब ऐसे चलता है तो 54 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है और रुक रुक के चलता है तो 45 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में कितना का, मतलब कि कितना का अंतर हो गया? 9, मतलब 9 किलोमीटर वो कम चल पा रहा है प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर जाने में जितना समय लेगा उतना समय रुका होगा, लेकिन कितना के चाल से? 54 से। तो 9/54 गुना 60 करेंगे, 9 छः के 54 और 10 छः के 60, 10 मिनट। हम अपने असाइनमेंट में भी बहुत बार बताया, प्रैक्टिस में भी। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, शाबाश। शंकर है, शैलेंद्र है, पिंटू है, रमेश है, एमडी साजिद है, अशोक है, सबका आंसर सही आ रहा है। विवेक जी हैं, कुलदीप है, सौरभ है, समरेश है, शाबाश। सिंटू यादव है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अविनाश है, सबका आंसर सही आ रहा है। 10 मिनट, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम लपेट देंगे तुरंत ही सब क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ जाते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 16 कि ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है, बढ़िया बात है, मतलब उसका गति दुगनी है, तथा बी सी से तिगुनी गति से। तो ए बी सी का गति का रेशियो निकाल लेते हैं, गति यानी कि बोल सकते हैं चाल। तो क्या बोल रहा है? ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है और बी सी से, अब सी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो सी को हम 1 मारेंगे, सी के तिगुनी बी है और बी के दुगनी है, तो 6 हो गया। ये तो चाल हो गया। बोल रहा है सी 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो बोलिए सर चाल का उल्टा समय निकालिए, तो 1/6, 1/3, 1/1। हरों का एलसीएम 6 होगा, तो 6 का 6, 3 दूनी 6, अब 6 का 6, मतलब इस समय का रेशियो हो गया। क्या चीज का रेशियो हो गया? समय का रेशियो हो गया। चाल का उल्टा समय होता है, जैसे टाइमर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समय को उल्टा क्षमता, क्षमता को उल्टा समय। तो यहाँ चाल को उल्टा समय को उल्टा चाल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी ने 72 मिनट लिया, 72 मिनट, तो बोला ए का समय था। यहाँ सी कितना लिया? 6, और ए का समय पूछ रहा है, तो कैसे? 1 से 12 6 के 72, 12 का 12। अरे जो बच्चा मेरा वाला अभी भी कह रहे हैं, अभी भी समय है ग्रुप डी के एग्जाम में, हमारे लोगों को टच करिए, अब प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर में प्लेलिस्ट लिखाएगा, प्लेलिस्ट में जाके टाइम डिस्टेंस का पूरा टाइप बाय टाइप नाश्ते नाबूद कर दो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी तो धुआं कर ही रहे। आगे बढ़े तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। आलोक कुमार कह रहा है डिसलाइक करने वाले प्राणी कहां से? अरे भैया डिसलाइक नहीं करेगा तो मजा कैसे आएगा? लाइक डिसलाइक कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है केवल आपका पढ़ना। आप पढ़ते रहो जम के, और वो तो आदत बन गया है। YouTube पर पढ़ाने वाला का आदत हो जाता है कि लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। मेन मकसद है कि आप मन से पढ़िए, जितना विद्यार्थी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, फिर से आ गया इतोंद वाला सिपाही। इतोंद वाला सिपाही फिर से आ गया और चोर को पीछा कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा। आई बिना चोर बिना ये सिपाही हो गया। आपको इसे फिगर नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए बनाते हैं। सिपाही चोर, ये दोनों में अंतर 200 मीटर का, क्योंकि बोल रहा है 200 मीटर आगे है चोर। अब क्या बोला? सिपाही और चोर क्रम सा, सिपाही के चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पकड़ना है तो एक ही ओर भागेगा। इसका चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है क्या? तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा है समय। तो समय बराबर क्या होता है? तो बोले सर समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी 200 मीटर और चाल कितना? तो बोले सर चाल यहाँ है 8 और यहाँ है 7, अंतर कितना के? 1। तो 1, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले तो मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा सेकंड में। आप पहले इसको काट सकते हैं, आप
5 से काटेंगे 40 पचे 18 चौके 72 यानी 720 सेकेंड। लेकिन आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट में दिया हुआ है तो 60 से भाग 12 छके 72 12 मिनट। कै मिनट? 12 मिनट। यानी तोंद वाला सिपाही 12 मिनट में पकड़ लेगा, 12 मिनट में पकड़ लेगा। बहुत अच्छे, शाबाश। 12 मिनट में पकड़ लेगा, 12 मिनट में पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो, जब परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। आ जाओ। एक लड़का 2.5 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी करता है, उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय? तो पहले पहला वाला गति तो निकाल लें, गति या चाल तो निकाल लें। चाल बराबर दूरी बटा समय। 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में, पॉइंट काटेंगे 0 25 8 200, यानी हम कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोल क्या रहा है? उसको 32 किलोमीटर दूरी पहले से दुगनी गति से तय करना है, तो कितना समय? तो यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल मतलब कि जाना है 32 किलोमीटर, लेकिन चाल पहले से दुगनी। तो पहला आप चाल कितना निकाले हैं? पहला चाल है 8, 8 के दुगना 16, तो 16 दूनी 32, 2 घंटे में। कै घंटे में? 2 घंटे में। कै घंटे में? 2 घंटे में। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। शत्रुघ्न कुमार बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप मन से पढ़िएगा तब हम बहुत अच्छा कहलाएंगे। आप सिलेक्शन लेके आइएगा तब हम बहुत अच्छा कहलाएंगे, नहीं तो ऐसे कहे से की फायदा। सफलता दुनिया देखती है ना, इसलिए जी जान लगा के पढ़िए, एकदम जी जान लगा के पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। और आईपीएल आज से शुरू हो रहा है। अब बता रहे थे ये नहीं कि रात में आईपीएल देखे में लग जाओ, एकदम लाइव क्लास छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार कसम खाए हैं कि सफलता को सिलेक्शन में झुकाना है और अगला साल ग्राउंड में जाके आईपीएल को धुआं उड़ाना है। ठीक है ना? ग्राउंड में जाके आईपीएल को धुआं उड़ाना, ये सपना रखिए। क्या मोबाइल पर आईपीएल देखते रहेंगे? अभिषेक जी स्पेशल किरण का लीजिए तो 399 लग जाएगा। उससे अच्छा जो 499 वाला कोर्स है वो ले लीजिए, उसमें किरण भी मिल जाएगा, यूथ मैथ भी मिल जाएगा, अर्थमेटिक हमारे असाइनमेंट से भी मिल जाएगा, एडवांस असाइनमेंट से भी मिल जाएगा। स्टडी विथ फन जी कह रहे हैं रहेंगे ऐसे या तो नौकरी मिल जाएगा या तो मर जाएंगे। अरे मरेंगे नहीं, मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे यार। जीत तो हमारी ही होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अरे आईपीएल देखना क्या जरूरी है? थोड़ा सा क्वेश्चन 10-20 को पढ़ लेंगे, उतने से हो जाएगा। देखेंगे जब नौकरी लग जाएगा तो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर आमतौर में कितना समय? बोलिए सर। सामान्य चाल की 4/5, सामान्य हो गया, वर्तमान हो गया, चाल। सामान्य चाल की 4/5 एकदम रेशियो है। सामान्य चाल में की लगा, सामान्य 5 वर्तमान 4। अब चाल के उल्टा तुरंत लिख देंगे समय 4/5। कई मिनट देरी से? तब 20 मिनट देरी से। यहाँ कितना देरी से? 1 देरी। देरी की तुलना देरी से, देरी की तुलना देरी से। पूछ रहा है सामान्य गति चले तो कितना समय? तो सामान्य वाला समय 4 है, तो 4 20 चौका 80 मिनट। 80 मिनट को घंटा में बदलना है तो बदल सकते हैं, 60 से भागा दीजिए। 20 चौका 80, 20 तिया 60। 1.1/3 घंटे, 1.1/3 घंटे लाए। शाबाश, जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, जियो मेरे लाल कर दिया कमाल। आईपीएल नहीं देखना है, मम्मी पापा को देखना है। दौड़ा दौड़ा के एकदम मैथ रीजनिंग को मारेंगे। और इस बार एकदम कसम खा लो कि अगला साल आईपीएल यदि कोरोना वोरोना नहीं रहता, ग्राउंड में बैठ के देखना है एकदम। पेमेंट एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और नहीं तो आगे हम बताएंगे, आप क्लास देखते रहिए ना, हमारा नंबर भी है, वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह बढ़ते हैं। पहले अभी तो फिलहाल पढ़ाई पे, इसको धुआं करने पे ध्यान दीजिए, बाद में पेमेंट करिएगा या बैच परचेज करिएगा। कहते हैं अपनी समस्या
अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल चलने से 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, तदनुसार व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय। एकदम वो सेम क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इसलिए लाए हैं। तो सामान्य हो गया, सामान्य हो गया और ये वर्तमान हो गया। सामान्य के 3/4, सामान्य 4 है तो वर्तमान 3 है। ये हो गया चाल, ये क्या हो गया चाल, गति मतलब चाल होता है, चाल के उल्टा क्या होता है समय होता है। समय हो गया 3:4। अब 1.5 घंटा देरी, 1.5 घंटा को हम 1.5 लिख सकते हैं, इसको 1.5 घंटा, यहाँ 1.5 घंटा देरी, यहाँ कितना देरी, तो यहाँ 1 देरी। देरी की तुलना देरी से सामान्य समय पूछ रहा है 3, 15 45 यानी 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को 4.1/2 घंटे लिख सकते हैं, या इसी को 4 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। 4.5 घंटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 4.5 घंटे। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं पंकज कुमार जी पासा पढ़ाइए, पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जरूर। विकास पांडे कह रहे हैं बातें कम करिए, एकदम राइट बोल रहे हैं विकास पांडे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पढ़ते समय धुआं धुआं करो, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से। देखिए लगातार इस क्वेश्चन को देने का अभिप्राय क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक पाने का सामान्य समय क्या है। तो यहां भी अब तो बन जाएगा ही, समान हो गया वर्तमान हो गया, सामान्य 7 वर्तमान 6। ये चाल है भैया, चाल के उल्टा समय हो जाएगा 6:7। कितना देरी, 25 मिनट देरी। यहाँ कितना देरी, 1 देरी। देरी की तुलना देरी से सामान्य समय 6 से, 25 6 का 150 मिनट। अब 150 मिनट को आप लिख सकते हैं 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट। नहीं तो आप लिख के देखिए, 150 मिनट को आप लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। 150 मिनट को लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश जियो मेरे लाल, कर दिया कमाल, शाबाश। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। 22, एक लड़का अपनी बाईसाइकिल से, मतलब साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो अब देखिए औसत चाल का हम एक स्पेशल टाइप बताए थे, औसत चाल। देखिए जब 2 बराबर दूरी रहे, जैसे कि ये दोनों दूरी बराबर है, कितनों दूरी देल है, पहला चाल x है दूसरा चाल y है, तो ऐसा स्थिति में 2 बराबर दूरी तय करना हो तो औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। ये बराबर दूरी के लिए है। और यहाँ पर है जब दूरी बराबर ना हो, जब दूरी बराबर ना हो तो ऐसा स्थिति में जनरली लगाते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी और बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर चाल दूरी बराबर नहीं है, जब दूरी बराबर रहेगा तो औसत चाल लगाएंगे 2xy बटा x प्लस y, ध्यान रखना है आएगा। लेकिन जब दूरी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहला 10 किलोमीटर 12 की चाल से, तो बोले सर समय तो है ही नहीं, और दूसरा 12 किलोमीटर, तो दूरी तो टोटल हो गया 10 प्लस 12, लेकिन समय नहीं है ना। तो बहुत सारे बच्चे 12 और 10 जोड़ के कर देते हैं, जबकि समय नहीं है तो समय हम लोग को निकालना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 10 गया है 12 की चाल से तो 10 बटा 12, अब 12 गया है 10 की चाल से तो 12 बटा 10। अब इसी को क्या करना होगा, हल करना होगा। हल करिए और तांडव करिए, धुआं धुआं करिए, हल करिए और तांडव करिए। इसका आंसर क्या लाए आप लोग, बी ला रहे हो, आप ला सकते हो आराम से। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 5 का एलसीएम 30 होगा, ऊपर तो 22 हो गया, 30 उलट के तो ऊपर चलिए जाएगा। 5 5 25, 6 6 36, तो कितना हो जाएगा 25 और 36 कितना होता है 61। अब लगभग में ले आइए आंसर, और क्या 22 तिया कितना हो गया, 22 तिया 66, 660 अब बटा 61, काटिए 61 का 61, बच गया कितना 5, तो 0 ना हो जाएगा, तो 0 बार लगाएंगे 10, 50 पर्ची देंगे तो कितना हो गया 500, तो 8 6 48, यही आ गया 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग में, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बेईमानी नहीं करना, कैलकुलेशन काट छाट के करना है। मोबाइल से जो कैलकुलेशन करके भेजेगा उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी,
नहीं होनी चाहिए। आ जाओ। कह रहा है एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल। बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 200 और 24, लेकिन ये आया कौची मीटर प्रति सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर में, तो 18/5 से काटो, काटे छाटे लगी आ रही तलवार के तो जरूरत है नहीं। 6 18, 6 चौका 24, 5 चौका 20 से ही 10 बार में 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। इस सब मैथ को एकदम तूफान के तरह। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अरे एग्जाम में आया था और आएगा भी। चंदन राज कह रहे हैं आपका सब्सक्राइबर कम कैसे हो गया, 49.9 था। आप बढ़िया से देखे नहीं होंगे, 49.9 था नहीं था, 46.9 था। 49 तो अब पूरेगा। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, तूफान की तरह। चलिए आगे बढ़े। कहता है एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को 1.3 घंटे में उसकी चाल क्या होगी। बोले सर दूरिया तो वही है ना, वायुयान रहे, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब बहुत सारे बच्चे वायुयान देख के डर जाएंगे कि वायुयान है, जहाज है, तो जहाजबा कौची बिगाड़ लेगा, ये बताओ पहले। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल 240 है तो 5 घंटा में तो कितना चाल भी चाल ले, ताकि 1.2/3 यानी कि 3 का 3 2 5/3 5/3 घंटे में, तो 5/3 भी गुने 5/3 भी गुने 5/3 भी का मान निकालना है। काट दो, 5 से 5 कैंसिल, 24 या 72, भी बराबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यदि उतने ही समय में तय करना चाहता है 720 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा। डी। शाबाश मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का सहयोग लगातार जारी है। बस इतना ही कहेंगे कि लाइक करने में कमी ना करें, कंजूसी ना करें, हम बाकी तो दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़िए। और आप सभी जो बच्चे टिक के लगातार से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, कसम से 1 2 3 4 महीना के अंदर आपके अंदर इतना अद्भुत बदलाव आएगा ना। बस आप कंसंट्रेट करके दिमाग को मना के आप ये मेंटल पेन सह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग फील होता है बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज पढ़ने में, ठीक है ना। इस सह के देखिए 3-4 महीना में आप अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। उनकी गति क्या है, मतलब ट्रक और बस की गति। गति मतलब क्या होता है, चाल। चाल का रेशियो निकालना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 1 मिनट में 550 मीटर, तो 550 मीटर 1 मिनट में, इसको हम सेकंड में बदल दिए, मीटर प्रति सेकंड में आ गए, तो इधर वाला को भी मीटर प्रति सेकंड में रख देंगे। रेशियो में यूनिट सेम रखना है, और क्या। देख लो अगला, ओ इसी से 33 किलोमीटर 45 मिनट में, तो 33 है और 45 मिनट है। आप चाहें तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए और इसको सेकंड में बदल दीजिए, मिनट को, हो गया। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए तो फिर तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप काट दीजिए, काटिए छाटिए, 60 से 60 कटिए गया, और आगे काट दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य भी कट ही गया, और भी आगे काट सकते हैं। 20 × 100, 11 × 5 = 55, और भी आगे काट सकते हैं। 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45। आप तिरछा गुना कर सकते हैं, 11 × 9 = 99। और इधर और भी कुछ कट रहा है क्या, कहीं पे हम गलती तो नहीं किए। 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, यहाँ पे हम गलती किए, 33 किलोमीटर है। चलो कोई बात नहीं, 33 किलोमीटर है, आप काट देते हैं। 11 से 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 किलोमीटर, और काट दें। चलो इसको पूरे मिटा ही देते हैं। फिर से आइए, 550 से 1 मिनट में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए ट्रक का, और बस आ जाइए। 33 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल दिए, कई मिनट 45 मिनट, इसको भी सेकंड में बदल दिए। अब काटो छाटो, आंसर लाओ, आंसर लाओ, आंसर लाओ। अरे कभी कभी हो जाता है, 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया,
बी 5 100, 11 5 55, 11 3 33, 4 5 20, 9 5 45, 3 3 9, 3 इधर आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4 ऑप्शन नंबर सी। 3:4 ऑप्शन नंबर सी। हो जाता है यार, कभी कभी गलती हो जाता है, मैनेज करके चलो आगे बढ़े। हाँ, नाइट में तो 9 बजे चलता है, क्या दिक्कत क्या हो रहा है विकास पांडे जी? आगे बढ़े। पीडीएफ तो मिल ही रहा है टेलीग्राम पर बराबर सब। आ जाओ, जो आपके अंदर एनर्जी भरने वाला ला दिए हैं। गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलते रहो। गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलते रहो। एक दिन काफिला आपके पीछे होंगे, लोग आपके पीछे होंगे, दुनिया आपके पीछे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को दौड़ाते हुए। आ जाओ, कह रहा है 26। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, बढ़िया बात है, पहुंच जाए। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी करता है, समझिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, चाल में 1/15 भाग की कमी करता है, मतलब आप समझते हैं। पर पहला चाल प्रारंभ में, इधर लिखते हैं बाद में। चाल कितना है? चाल में 1/15 की कमी, मतलब चाल था 15, कमी किया 1, तो बच कितना गया? 14। ये हो गया चाल का रेशियो। तो वह उसी दूरी में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो चाल का उल्टा कुछ होगा, समय हो गया, समय हो जाएगा 14:15। हालांकि यहां से कोई मतलब ही नहीं है, बन तो जाएगा इसी से, क्योंकि चाल का रेशियो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। कई घंटे में? 30 घंटे में। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। उतने समय में 10 किलोमीटर चल कम, तो समझ जाइए कि यदि समान समय दिया रहे तो जो चाल का रेशियो होता है यही दूरी का भी रेशियो हो जाएगा, दूरी का भी रेशियो। हालांकि इससे कोई मतलब ही नहीं है समय से, क्योंकि समय तो ऑलरेडी 30 घंटा दे ही दिया, समय 30 घंटा दे दिया है, लेकिन चाल का उल्टा समय होता है ये हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 15 पहले चलता था, अब उतने समय में 14 चले लगा। पहले चलता था 14, 15, अब 14। ऐसा करने से कितना? 10 किलोमीटर कम गया। तो दूरी निकाल लेते हैं, 10, यहाँ कितना कम गया? 1। 10 की तुलना 1 से सामान्य दूरी निकालना है 15 से, यानी कि 150 किलोमीटर चलेगा। कितना देरी में? 30 घंटे में। तो 150 किलोमीटर 30 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 150 बटा 30, 3×5 = 150, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल का क्वेश्चन आ गया। आपके चलते मैथ रोने लगे हैं। मैथ को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अरे मैथ को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी। साइंस का एक सेट करा दीजिए, हमरे से साइंस वो पढ़ेगा। बेईमानों, सब हम ही पढ़ा दें। देखेंगे नहीं, कुछ तो अंतिम में प्रयास करेंगे, जितना प्रीवियस साइंस है वो सब करवा दें। अभी पढ़ो ना मैथ, पढ़ो ना, बाकी साइंस के इधरों पढ़ते हो। किसी को दिक्कत है तो बोलो इसमें। अरे बेकार का कमेंट करना से अच्छा है कि किसी को दिक्कत है तो बोलो इसमें। पहले चल रहा था 15, एक कम हो गया तो 14, अंतर 10 का, 1 का। पहले दूरी निकालिए, क्योंकि समय तो दिया हुआ है, ये दूरी निकालिए तो 150, और समय 30 घंटा में चलिए रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। दौड़ा दौड़ा के मारे। ए स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू पर, ए स्थान पी से क्यू तक जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय बी क्यू से पी तक, मतलब ए जो है पी से क्यू तक, और बी जो है क्यू से पी तक, मतलब आप कह सकते हैं दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। इससे पता चल गया रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा पी अपने गंतव्य में पहुंचने में, ए तथा पी मिलने के बाद कई घंटा? 4 घंटा। जैसे कि यहाँ पर ए और बी मिला, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है। अब यहाँ से ए ने लिया कई घंटा? 4 घंटा क्रमशः, मतलब ये 4 घंटे लिया मिलने के बाद। आई इधर आने में लिया 9 घंटे, 9 घंटे। तो बोला उनकी चाल का अनुपात एकदम माइंड में फिट कर लो, नोट।
ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि चाल के उल्टा समय होता है, समय के उल्टा चाल होता है, लेकिन जब मिलने के बाद का समय दिया रहे, जैसे शुरू से समय दिया रहे कि ए 9 घंटा बी 4 घंटा, तो 4:9 हो जाएगा। लेकिन मिलने के बाद का समय दिया रहे तो क्या करना है, तो बता रहे हैं, लिखिए नोट, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल का अनुपात उनके समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है। पॉइंट को लिखिए, क्योंकि बड़ा रेयर केस में ये स्थिति उत्पन्न होता है। वीवीआई पॉइंट है ये। ऐसे हम सब जानते हैं कि चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल होता है। अब ए है और बी है, मिलने के बाद ई लिया है 4 घंटे और लिया है 9 घंटे। अब बहुत सारा बच्चा 9:4 कर देगा, जो कि गलत है। ये कब होता, जब शुरू से 4 घंटा 9 घंटा लेता, लेकिन हम बता रहे हैं मिलने के बाद का समय दिया रहे तो वर्गमूल का समानुपाती, मतलब 4 विलोमानुपाती, √4 है इधर √9, उल्टा कर दिया क्या, ये 9 इधर आ जाएगा 4 इधर, तो √9 अनुपात √4, यानी कि 3:2। अब इसी में ए का चाल दे रहेगा, बी का पूछेगा, या बी का चाल दिल रहेगा, ए का पूछेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3:2, ऑप्शन नंबर ए। 3:2, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, तूफान के तरह, तूफान के तरह। क्वेश्चन नंबर 28, किसी बस टर्मिनल में बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन आ गया। देखिए वीवीआई एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, छापेगा ग्रुप डी में। जिसको लिख देना कि छापेगा ग्रुप डी में, वो एकदम नोट कर लीजिए और 4-5 बार पढ़िए। इस प्रकार के प्रश्नों को सेलेक्ट करके मैंने 10 प्रश्नों को आपको एक जगह इकट्ठा बताया। बार बार पूछा गया था। पिछला बार का एनटीपीसी में तो हर शिफ्टे में पूछा था, और ग्रुप डी में भी बहुत सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए, और यूथ वाला मैथ में भी टाइम डिस्टेंस में एकदम भारा पड़ा है ये क्वेश्चन। कह रहा है किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। 2 बस विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आने वाला एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे बसें 8 मिनट के अंतराल पर। तो देखिए, इधर से पहला बस था जो चला, उसके बाद दूसरा बस चला 20 मिनट, कई मिनट के बाद 10 मिनट के बाद। तो पहला बस 10 मिनट में कुछ आगे निकल चुका होगा। अब बस का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं लिख देता हूँ, कोई भी बस ले लीजिए, इसका चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एकदम हॉट ट्रिक बता रहे हैं। तो बस के बीच में अंतराल है कई मिनट का, 10 मिनट, 10 मिनट। अब एगो बस पार कर गया तो एगो आदमी उधर से आ रहा है, इसको पार गया, उसके बाद इसको पार करने में वो आदमी जब दोनों एक साथ मिल रहा है तब कितना देर ले रहा है, 8 मिनट। मतलब इधर से बस जा रहा है, इधर से आदमी आ रहा है, तब एक दूसरे को पार करने में ले रहा है 8 मिनट। कई मिनट, 8 मिनट। यानी कि बस के बीच का अंतराल है, इसी दूरी को तय करने में बस का अंतर है 10 मिनट का, लेकिन इधर से बस और उधर से आदमी आ रहा है तो चाल जुटेगा तो 8 मिनट का। मतलब आप समझ रहे हैं, बस हाउ ट्रिक समझिए, एकदम एक बार सीखना है आपको इस क्वेश्चन को। हाउ ट्रिक क्या, ये तो हम फिगर ऐसी बना दिए। बस अकेले 10 मिनट, चूंकि एगो बस रुकल था, एगो 20 चल दिया 20 किलोमीटर की चाल से, तो 10 मिनट के अंतराल में इतना गैपिंग हो गया होगा कुछ। अब इधर से आदमी और इधर से बच जाता है, इसी गैपिंग को बस प्लस माइन मिलके 8 मिनट में। जो बच्चा हमारा 2700 देख ले होंगे, 3200 तो धुआं उड़ा दिए होंगे। अब देखिए, ये हो गया समय, समय का उल्टा चाल होता है क्योंकि गैपिंग तो उतने 8 इधर 10 इधर, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। तो बस का चाल 4, अब बस अब आदमी मिल गया तो 5, तो आदमी के चाल 1 हो गया। अब यही पूछ रहा है कि आदमी की चाल कितनी होगी। तो बोलिए सर बस के चाल दे है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 की तुलना 4 से, बस की तुलना बस से आदमी निकालना है 1 से, 5 इकाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से बताएं, चलो फिर से इसको बताते हैं, कहानी से बताते हैं। चलिए।
देख लीजिए। कह रहा है एक बस टर्मिनल से बस 10 मिनट के अंतराल पर चलता है, मतलब कोई बस है 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब एक बस यहाँ है तो निश्चित है 10 मिनट के बाद एक बस यहाँ होगा। ये दोनों गैपिंग करने में बस ने लिया 10 मिनट, कई मिनट बस। अब इधर से ही बस चल रहा है, उधर से एक आदमी आ रहा है, तब ये दोनों का गैपिंग है 8 मिनट। अब एक के दूरी को तय करने में एक ले रहा है 10 मिनट और एक ले रहा है 8 मिनट, मतलब अकेले बस कितना 10 मिनट में, और बस और वही आदमी मिल गया तो उसी दूरी को कई मिनट में 8 मिनट में। अरे भैया समय के उल्टा क्या होता है चाल, ये हो गया 8, ये हो गया 10, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। बस का अकेले चाल 4 है, अब बस अब आदमी का 5 है तो आदमी का चाल हो गया 1। जब चाल का रेशियो निकल गया तो बस का चाल दिया हुआ है 20, तो 20 यहाँ बस का चाल कितना लाए हैं 4। बस की तुलना बस से आदमी निकालना है 1 से। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत है तो बोलो। रिपीट पर रिपीट तो कर रहे हैं, अब क्या करें, रिपीट पर रिपीट तो कर रहे हैं, अब क्या करें। अब तो समझ में आ गया होगा, अभी और मिलेगा ये क्वेश्चन, पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आ जा तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। कह रहा है 29, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति क्या है? कमाल करते हो। कार के पहला समय कितना है? पहले आइए बाद में आइए। पहले 4.5 घंटा मतलब 9/2 घंटे। अब कह रहा है यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बाद वाला में बढ़ा दिया गया तो आधा घंटा कम समय लेगा। आधा घंटा कम मतलब 4.5 के घंटा 4 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे हो गया चाल का रेशियो क्या निकालेंगे, तो चाल हो जाएगा 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा और 9 उधर, 8:9 होगा। चाल क्या हो गया 8:9। यहाँ चाल में कितना की वृद्धि किया 5, यहाँ रेशियो में कितना की वृद्धि 1, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ रहा है कार की धीमी गति क्या है, तो 8 से। 8 × 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट है तो बोलो। 40 ले आए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। लाइक और शेयर करें में कमी नहीं करो यार, सबको पहुंचाओ। जो बंदा टिकेगा वो एग्जाम में दिखेगा, और जो बिकेगा वो फेंकाएगा। 40 आ गया, नो डाउट। सिर्फ रेशियो तो निकालना था। आगे बढ़ते हैं। सही कह रहे हैं, सेट मारते मारते आंसर याद हो गया था। बेबी कुमारी बोल रहे हैं शाम में भी क्लास होता है, रात में 9 बजे होता है। सुपर 55 जिसमें 30 रीजनिंग और 25 मैथ रहता है। बाबू जरूर उसमें शामिल हो और धुआं धुआं कर दो मैथ रीजनिंग को। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी उसने कुल दूरी का 3/5 ही तय किया है। तो बोल रहा है कि शेष दूरी को तय करने में 4 घंटे में कितना समय। बड़ा ही कमाल का लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैसे निपटाते हैं। यहाँ तय किया गया दूरी कितना है, तय किया दूरी कितना है। तो बोलिए सर तय किया दूरी इसका है 3 घंटा में 40, तो 40 या 120 अब प्लस 4.5 घंटा चला है 60 की चाल से, तो ये पॉइंट के बदले ये कट गया। अब 45 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 5 = 30 के 0 बचा 3 और 6 × 24 3 27 270 किलोमीटर। हम डायरेक्ट यहाँ 40 थी 120, 4.5 × 60 कर दिए 270। कुल मिला के कितना दूरी तय हुआ, तो 2 × 390 किलोमीटर। जब 390 किलोमीटर तय हो गया तब क्या पता चला, तब पता चला कि अभी तक उसने कुल दूरी के 3/5 तय किया है। कुल दूरी और तय दूरी, तो शेष दूरी। तो यहां देखिए कुल दूरी का कुल 5 लगा, तय कितना हुआ 3, तो शेष दूरी कितना बचा 2। शेष दूरी कितना बचा 2। पहली बात तो हम लोग टोटल दूरी निकालिए कि अभी तक उसने कितना तय किया है। 3 × 40, 4.5 × 60 मिला के 390, लेकिन कुल दूरी का 3/5 तय हुआ है। कुल में क्या लगा, कुल 5 तय हुआ है 3, तो शेष बचा 2। अभी ई दूरी को तय करना है उसको 4 घंटा में, तो चाल कितना होगा रफ्तार। तो बोले सर शेष दूरी निकालिए। शेष दूरी निकलेगा, शेष दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल
सॉरी चाल गुना समय क्या, रेशियो में टोटल तय दूरी दिया हुआ है 390। यहाँ तय दूरी कितना है, तय दूरी की तुलना तय दूरी से टोटल निकालना रहता तो 5 से शेष निकालना है 2 से। 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 260 किलोमीटर। अब 260 किलोमीटर आपको चलना है कितना, 4 घंटा में। 4 घंटा में तो चाल क्या होगा या रफ्तार क्या होगा, तो चाल बराबर होता है हम लोग का दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आपने दूरी कितना लाया 260, समय कितना लाया 4 घंटा। 6 चौका 24, 5 चौका 20, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत है तो बोलो, अरे किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया बोलो। देखिए क्वेश्चन खाली ले दिए, हाल अलग से टेक्निकल चीज इसमें कुछ हो नहीं है। ये कौन नहीं दूरी निकाल लेगा, और रेशियो से कुल दूरी 5 है, तय 3 है, तय की तुलना तय से शेष दूरी 2 से 260 हो गया। अब 260 बटा 4 करे में रुपया लगता है जी। आगे बढ़ते हैं, शाबाश आ जाओ, तांडव करते हैं। 31 आ जाओ। 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। ए की चाल 4 किलोमीटर और बी की चाल, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, ए है बी है, एक दूसरे की ओर 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े। 12 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात मिलते हैं। ए की चाल 4 है, ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेल है। बी की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। तो बोले सर चाल बराबर हम सभी जानते हैं दूरी बटा समय होता है, और विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा, जुटेगा। यही तो बोल रहा है एक दूसरे की ओर, तो विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो इसका चाल है 4 और इसका चाल भी है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 12 और समय है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को हम 75 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन 60 से ऊपर गुना कर देंगे, 60 से भागा देंगे घंटा में बदलने के लिए। तो काटिए, 15 चौके 60 हो गया, 15 पचे 75, 12 चौके 48 बटा 5 करिए तो 9.6 आएगा। अब 9.6 में ही 4 घटेगा तो भी बराबर 5.6 बचेगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जो देख लीजिए आपकी मर्जी। पॉइंट काट दो, पॉइंट काटोगे तो बटा में 10 आएगा। अब यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 25, 5.3 बटा 5, 5.3 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी। 5.3 बटा 5 ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, डीआई भी पढ़ा दें। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सी नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 100% सही। डीआई का भी सुपर 50 ला देंगे, चिंता मत करो, बस आप सभी का सहयोग और प्यार चाहिए। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है, उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए चाल, तो 72 की चाल से 15 घंटे में, तो कितना के चाल से 12 घंटे में। ओ चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो दिक्कत क्या है, ऐसे भी निकाल ही लेते हैं। 12 72, अब कितना हो जाएगा, भी बराबर 15 6 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, 75 पहले था, अब हो गया 90, तो वृद्धि कितना हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा थोड़ी ना, 12 घंटे में पूरा तय करना है। 12 6 72, 15 6 72 से न हो गया, पहले 72 था। पहले कितना था 72, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वृद्धि कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वृद्धि कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दिक्कत हो रहा है क्या, आगे बढ़ जाए। लो एगो के बाउंस कर रहा है रोशन कुमार के केजा से बाउंस किया हो। किसी का भी एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, एग्जाम बढ़िया जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, परेशानी है तो भी बोलिए, और नहीं है तो टिके रहिए, जमे रहिए। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उसे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रक की चाल क्या है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या
कार चल रही है, सॉरी बस है या कार है जो भी है। इसी दिशा में एक ट्रक जा रही है जो कितना आगे है, 150 मीटर आगे है। कई सेकंड में, ट्रक का चाल 20 किलोमीटर है, कई सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में। अरे भैया समान दिशा में चाल घटेगा तो 45 माइनस भी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 150 और समय है 30 सेकंड। इसको 18/5 कर। दिक्कत क्या है, बन जाएगा। काटो छाटो, अरे काटो छाटो भैया, काटो छाटो। 3 5 5 से 5 कट गया, भी उधर जाएगा, 18 आके इधर घटेगा। 45 में से 18 घटाओ, कितना बच जाएगा? तो बोले सर 27 बच जाएगा। यानी ट्रक के चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अरे ये सब क्वेश्चन बाउंस करे लायक है जी। सनोज कह रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। यार यही सब क्वेश्चन को धुआं धुआं करो ना, अपने आप लेवल बढ़ते चल जाएगा। 8 बजे वाला हम 20 को साइंस रखे। अरे भैया साइंस के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी पढ़ते जाओ, आगे बढ़े तूफान की तरह। तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं, मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। अब बचा ही क्या है, अब तो नाश्ते नाबूद कर दिए। 16 का और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। यदि 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। कमाल का क्वेश्चन आ गया जी, कमाल का क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए, परसेंट के बाद जैसी होता है तो टोटल दूरी को हम 100 मानते हैं। अब 100 में ही बोला 30% 20 की चाल से, तब 30 गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब 60% गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30 और 60 90 तो हो गया। टोटल 100% होता है, परसेंट की चर्चा हो तो बचा कितना, 10। तो अब ई गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ऊपर वाला पहले हम लोग काट देते हैं, 0 0 0, ये 0 कट गया। अब क्या है, हम सभी से पूछ रहा औसत चाल। तो बोले सर औसत चाल तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्योंकि दूरी अलग अलग है, दूरी का रेशियो निकला है, दूरी तो दिया हुआ है नहीं, दूरी का सिर्फ रेशियो निकालना है। तो 3 गया है 20 की चाल से, 6 गया है 40 की चाल से, 1 गया है 10 की चाल से। तो कुल दूरी तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10। कुल समय कितना होगा, तो 3 गया है 20 की चाल से, 3/20। 6 गया है 40 की चाल से, 6/40। आप प्लस 1 गया है 10 की चाल से, 1/10। इसको हल करो, अरे इसको हल करो ना भैया, आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या है जी, हल करो। हल करने से हम लोग डरते हैं, दौड़ा दौड़ा के ना मैथ को काटते हैं भैया। देख लो, ई वाला हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, अब 20 दूनी 40। अब 20 10 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो 10 और ऊपर चल जाएगा 20। अब 20 में 20 से भाग तो 3, 20 में 20 से भाग 3 3 6। अब 20 में 10 से भाग 2, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। अब देख लो, 4 दूनी 8, 4 5 20, और 2 5 10, 5 5 25, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। शाबाश मेरे शेरों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोल दो। कैसा भी क्वेश्चन हो, कसम खा के आते हैं जी कि बहुत अकड़ है बेटा तोरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नाश्ते नाबूद कर देंगे। और आप सभी विद्यार्थियों पर नाज है कि आप सभी 2 घंटे 1.5 घंटे टिक के पढ़ते हैं। जो टिक रहा है वो एग्जाम में जरूर दिखेगा। आगे बढ़े, फिर से बोल रहा है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। 30% 20 की चाल से, 60% 10 की चाल से, तो शेष 10 बचा 10 की चाल से, 60 40 की चाल से। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी रेशियो के अनुसार 3 6 9 1 10 हो गया। कुल समय तो 3 गया 20 की चाल से, तो 3/20, 6 गया 40 की चाल से, 6/40, और 1 गया है 10 की चाल से। बाकी आपका कैलकुलेशन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लो आ जाओ। आपके अंदर एनर्जी भरेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। जीवन में कभी हार नहीं मानो, क्योंकि जो हार गया वो मर जाता है यार, फिर उड़ाता ही कुछ नहीं है। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन जी लेते हैं, किसी तरह काट लेते हैं। जीवन में कभी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह। विनोद सैनी जी बोल रहे हैं, सर इंडियन एयरफोर्स में 100 वायु ग्रुप के एग्जाम सेंटर 800 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर आए
तो ये छोटे छोटे बच्चे इस कोरोना काल में इतनी दूर कैसे जाएंगे, इस मुद्दे पर आपको भी आगे आना चाहिए। ज़रूर आएंगे। कोरोना पर तो एक हम वीडियो भी डालेंगे कि कोरोना है या कोरोना के जगह पर साजिश है। इसका तो पर्दाफाश धीरे धीरे हो ही रहा है, क्योंकि कोरोना भीड़ से नहीं, केवल पढ़ाई से ही हो रहा है, एग्जाम से हो रहा है। बाकी भीड़ से होता तो सगरों तो चुनाव उनाव हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। 499 में 199 वाला आ जाएगा। हाँ जी सुशील जी, 199 वाला सब कुछ आ जाएगा आपको। 199 में अलग से एडवांस है, वो 499 में आएगा। यूथ वाला भी आ जाएगा, किरण वाला आ गया, सब कुछ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए बी से 15 मिनट अधिक लो तो यात्रा की दूरी, कमाल है यार। ए और बी, ए कितना लेता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल है। एक ही यात्रा को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय होता है। 50 हो गया, 40 हो गया, 5:4 हो गया समय। यहाँ 15 मिनट अधिक लग रहा है, यहाँ कितना अधिक है 1। लेकिन भैया दूरी पूछ रहा है तो ये पहले मिनट को घंटा में भी बदलना जरूरी है, इसलिए हम 60 से भाग दे दिए। और ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है। आप पूछ रहा है कुल दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, समय की तुलना समय से हो गया। और दूरी तो 40 5 या 50 चौके 200 होगा, तो 200 से गुना कर दिए, 15 चौके 60 अब 50 चौके 200, यानी कुल दूरी कितना है 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 50 किलोमीटर। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल। तांडव कर दो मेरे शेरों। लाइव क्लास दोबारा कैसे देखेंगे रोशन कुमार? लाइव क्लास सेव हो रहता है ना जी, प्लेलिस्ट भी बना हुआ सुपर 50 का और सुपर 55 का, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब 15 को बचा, 15 मिनट में लपेट देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से तय करता तो उसी दूरी को तय करने में क्या बोला, 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करता, 3 किलोमीटर अधिक चाल से तय करता तो 40 मिनट कम समय लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करता तो 40 मिनट अधिक लगते। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को पीछे आया था, इसको लंबा में बनाइएगा तो फंस जाएगा। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे चाल को यदि आपने x मान लिया तो जो दूरी हो जाता है, दूरी बराबर हो जाता है क्या, चाल गुना दूरी। इस स्थिति में जब अंतर, यहाँ चाल उल कुछ नहीं दे रहे तो दूरी हो जाता है, जैसे कि x पहले चाल था, अब चाल को 3 किलोमीटर बढ़ा दिया तो x + 3 हो गया, x + 3 तो x + 3 जितना बढ़ाया है उतना अब गुना, कितना समय कम ले रहा है 40 मिनट, तो 40/60 कर दीजिए। अब इसमें भी आगे भी यही वाला दूरी से बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा इसको, बढ़िया से हम समझाएंगे। यहाँ पे हॉट ट्रिक बता रहे हैं। पहले कितना अवरी कम कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब x - 2/2 गुना फिर 40 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 40 से मिनट अधिक ने ले रहा है, 40 मिनट अधिक ले रहा है तो 40/60 ही हो गया। अब यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे। पहले देख लो, दूरिया तो दोनों सेम ही है, ये दोनों तो कटिए जाएगा। अब तिरछा गुना करेंगे तो 2x +6 होगा, इधर 3x -6 होगा, -6 इधर जाएगा, 2x उधर जाएगा, 3x में 2x घटेगा, x बराबर हो जाएगा 12, तो चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी कोई एगो में x का मान रख दीजिए, इसमें या इसमें, तो इसमें रखेंगे 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा, चलो इसी में रहते हैं, 12 3 15 /3 गुना कितना है 40/60, काट दो उल्टो, 40 मिनट न है, 15 उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, 40/60 कितना लाए 12 और 3 15 15/5। टाइम भी निकालना पड़ेगा। और भैया ये तो 12 किलोमीटर हम ले आए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 12 3 15/3 5 हो गया। दूरी 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 कैसे निकाल ले, दूरी कैसे निकाल ले ताकि आराम से निकल जाए। चलो यहाँ पे चल देते हैं थोड़ा सा,
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इस ट्रिक में। 40 किलोमीटर आंसर आएगा। यहाँ से तो हम लोग चाल निकाल लिए। अब निकालना हम लोग को दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना ले आए हैं? 12 ना ले आए हैं जी। अब यहाँ देख लीजिए 40 मिनट कम है, यहाँ कितना है? 40 मिनट अधिक है। 40 मिनट कम है, 40 मिनट अधिक है, यानी कि अंदर कितना का? 80 मिनट का। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ओ 10/3 40 किलोमीटर। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूजन हो रहे हैं कि क्या रख दें। 12 में 10 के 2 40 किलोमीटर पर, ओफो 40 मिनट लग रहा है यार। दूरी, बात दूरी क्या है? सिर्फ दूरी पूछ रहा है तो मिनट में बदलने में क्या जरूरी? 40 कहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कहीं पे लगता है। ऐसे लंबा बनाइए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा बनाइए तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम तो ठीक ही तो किए थे। यदि हम x चाल मान लेते हैं और दूरी 22 मान लेते हैं, दूरी कितना मान लेते हैं? 22। तो पहले क्या है? पहले क्या है? x/22। चाल को बढ़ा दिया था उल्टा कर दिया हम, 22/x और फिर 22/x + 3 कर दिया। चाल को बढ़ाया है ना जी, तब जाके लग रहा है 40/60। इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, पहले भी किए थे। और फिर क्या कर दिया है? फिर एक बार चाल को घटा रहा है तो 22/x - 2 और -22/x, तब लगेगा 40/60। अब इसको हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे, उल्टा हम चल ही दिए थे। इसको हल करेंगे, बाई जब एलसीएम लेके x कट जाएगा तो यहाँ पे x का मान तो आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जब मान रखिएगा तो 22 आ जाएगा 40 किलोमीटर। हल करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। बात करना है तो नंबर से हल करोगे तो आ जाएगा। 12 × 15/3 × 40/60। कहीं पे गलती तो नहीं कर दिए थे? ओफो, x का मान। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसको अगला में फिर से लपेट देंगे। इसको कहता है पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिस वाला उसके पीछा शुरू करता है। ये 10 की चाल है, 11 की चाल है, तो क्या करना अंतर है? तो 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी। बोले सर क्या बोल रहे हैं? ये तोंद वाला सिपाही आ गया, ठीक है, सिपाही आ गया, ये चोर आ गया, ठीक है, चोर आ गया। अब ये दोनों के बीच का दूरी कितना है? 200 मीटर है। कितना का दूरी है? 200 मीटर। सही कर रहे थे। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आगे आ जाओ। अब क्या है? कह रहा है चोर भागना शुरू कर देता और पुलिस वाला पीछे, उसके पीछे भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट के बाद दोनों के बीच दूरी कितना होगा? तो ई पता कर लेते हैं कि 6 मिनट में दूरी कितना तय किया। सॉरी, उल्टा कर दिए हम, थोड़ा सा हड़बड़ा गए। इसका सिपाही का चाल 11 है और चोर का चाल 10 है, तो अंतर कितना? 1 किलोमीटर का है। तो इसको 5/18 कर देते हैं और गुना कई मिनट में बोल रहा है? 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट यानी सेकंड में कर देते हैं। काटिए, 6 × 18 20 × 60 विपचे 100 मीटर। मतलब 6 मिनट में दोनों दूरी कितना तय करेगा? 100 मीटर। यहाँ 200 मीटर के पहले से गैपिंग था, 100 मीटर के गैपिंग और बच जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का कितना? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत? 12 × 15 × 40 60/15। वहीं पे गलती किए होंगे। अच्छा कर लेंगे उसको, टेंशन मत लो। आगे बढ़े। आगे बढ़े तूफान की तरह। तूफान की तरह आगे बढ़ जाते हैं।
सब आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पिछला में प्रॉब्लम हो रहा है, अगला में बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। कह रहा है एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस 2 किलोमीटर की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में 5 घंटे का समय लगा हो तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, चाल जाने में और आने में चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का उल्टा क्या हो गया? समय। 2 3, 2:3। बहुत अच्छे, शाबाश। अब क्या कह रहा है? टोटल 5 घंटे, यहाँ भी 5 घंटे। पूछ रहा है दूरी, दूरी 3 दूनी 6 या 2 3 6, 5 5, यानी 6 किलोमीटर हम कह सकते हैं। 6 किलोमीटर, कोई दिक्कत? 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। 40 किलोमीटर आंसर आएगा, टेंशन मत लो। अगला सेट में उसको फिर से डालेंगे और बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। चलो बढ़ते जाओ। कहता है एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात करें। अरे यार, लंबाई मतलब दूरी हो गया। लंबाई मतलब क्या हो गया? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना है? तो बोले सर चाल तो पता, क्या पुल की लंबाई कितना के चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कई मिनट? तो कई मिनट? 15 मिनट। तो पहले इसको 5/18 कर देते हैं, फिर 15 मिनट है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आप बदल दिए, तो समय सेकंड में होना चाहिए। सेकंड मतलब 60 से। काटो छाटो, आंसर आ जाएगा। फटाक से काटो तूफान की तरह। अरे फटाक से काटो तूफान की तरह, आंसर आएगा यार। आगे बढ़े। आ गया 1250 मीटर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 की चाल से पीछा कर। 4 घंटे बाद, अब ए चला है 4 की चाल से, 4 घंटे के बाद बी चला है, तो ए पहले जा चुका होगा बी से कितना आगे? 4 के चाल से चला, 4 घंटा के बाद, यानी 16 किलोमीटर का गैपिंग इन दोनों में हो चुका होगा। अब ई तो अभी 4 किलोमीटर से भाग रहा है और ई पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोल रहा है कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो चाल कितना? तो बोले सर चाल क्या? ये 10 है, ये 4 है, घटेगा 6। कितना समय में पकड़ रहा है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, बी ए को पकड़ लेगा। कितनी दूरी पर? ओहो, कितनी दूरी? तो ये तो भैया चाल का अंतर हो गया। आप समय का अंतर कैसे निकालें? तो बोले सर 16 किलोमीटर है और दोनों में अंतर चाल का है, तो समय भी तो निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहाँ चाल का अंतर तो 6 हो गया और दूरी है 16 का, 16/6 भी तो करना पड़ेगा। फिर से उल्टा बता दिया, देख लो फिर से, इसको समझो। एगो चल रहा है 10 की चाल से, एगो भाग रहा है 4 की चाल से। दोनों में गैपिंग कितना है? तो 16 किलोमीटर का, क्योंकि 4 घंटा के बाद ही चला है। अब तो ठीक है। अब कह रहा है कि 4 घंटा के बाद ही चलना शुरू किया। 4 घंटा के बाद उसके पीछे चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? मतलब शुरू से कितनी दूरी पर? कौन पकड़ेगा? ई पकड़ेगा। तो पहले समय ये निकालो, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 16/2 6। इतना घंटा में पकड़ेगा। कितना के चाल से? 10 की चाल से। तो दूरी बराबर होगा 16/6 या गुना 10। अब काटो, काटो, आंसर आएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16×5 80, 80/3, 26 3 78, 26.2/3 या 26.72, 26.72। बहुत अच्छे, 26.72। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अरे यार बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आगे बढ़ जाएं। अरे एक बार तूफान की तरह सबको शेयर करो यार। थोड़ा सा 1 2 को लेंदी क्वेश्चन आता है, सब लड़का मेंटल पे निशाता भाग जाता है।
दो कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है तथा दो परस्पर राजमार्गों पर चलती है, उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 सेकंड के बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी। बोलिए सर कमाल करते हैं। दोनों लंब राजमार्गों पर चलती है। देखिए कितना लंब राजमार्ग, जैसे यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर, यहाँ से एक इधर गया, एक इधर गया, इसी को कह सकते हैं लंब राजमार्ग। दोनों परस्पर लंब राजमार्ग पर चलती है, उनकी चाल क्रमशः, मान लीजिए इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 48। तो 15 सेकंड में एक दूसरे पर, मान लीजिए 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया ये दोनों, कई सेकंड में 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में ये दोनों का बीच का जो गैपिंग का है वो चाल भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पे पाइथागोरस काम करेगा। सोचिए कि पाइथागोरस आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये कहीं से भी दौड़ाना शुरू कर देता है। तब बोलिए कि सर पाइथागोरस की बात कर रहे हैं, 12 या 36 बच्चों का 48 होता है, तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ही एक दूसरे से दूर हो रहा होगा। ये 36 से जा रहा है, ये 48 से, तो दोनों के बीच का गैपिंग पाइथागोरस से निकालेगा ये कर्ण, तो 60 की चाल से दूर हो रहा होगा। तो कितना दूरी हुआ होगा? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय 60। इसको 5/18 कर देंगे और 15 मिनट से गुना कर देंगे, 15 मिनट से गुना कर देंगे। काट दो, 6 18, 6 के 60, 3 5 15, 50 गुने 10, 25 गुने 10 कितना हो जाएगा 250 मीटर। दोनों के बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा 250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 250 मीटर आ गया, 250 मीटर आ गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जो भी जटिल क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, बीच में जटिल क्वेश्चन में जिसमें भी हेजिटेशन होगा, उस जटिल क्वेश्चन को सेट में डाल देंगे, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? ऐसे तो हम सभी जानते हैं भैया कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब समय तो दिया हुआ है कि जाने आने में 5 घंटा, लेकिन चाल 2 गो दिया हुआ है। एगो तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आने में और फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में, विपरीत दिशा। जब एक ही दिशा दूरी को जाए और आए, दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करे, तो चाल होता है उसका चाल 2x/x + y। तो 2 गुना x है 4.5 यानी 9/2, y है 3, अब बटा x + y 4.5 और 3 को आप जोड़ सकते हैं 9/2 और +3, गुना समय का 1 घंटा 5 घंटा। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ऊपर जाएगा और आएगा। सिर्फ एक के तरफ की दूरी पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? चलो देख लो, दिमाग का तो दही बन गया। ये मच्छर भी बड़ी परेशान करता है। अब काट दो, यहाँ 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये गया और आया टोटल डिस्टेंस निकल गया, तो 2 से भाग दे दो। काटो, कितना 2 से 2 कट गया, ऊपर हो जाएगा कितना 9 × 27 गुने 5 और नीचे कितना हो जाएगा 2 LCM 3 दूनी 6 9 6 15 15/2 गुना 2, तो ये नीचे वाला होवे करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 × 15 9 × 27 यानी कि 9 किलोमीटर। एक तरफ की दूरी निकालना है 9 किलोमीटर, एक तरफ की दूरी निकालना है 9 किलोमीटर, एक तरफ की दूरी निकालना है 9 किलोमीटर, एक तरफ की दूरी निकालना है 9 किलोमीटर। ना पानी है ना कुछ है। दिक्कत है तो बोलिए। 9 किलोमीटर आ गया। अरे यार दूरी बराबर चाल गुने समय करना था और कुछ नहीं करना है भैया। आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर, आप देखिए इधर VBI क्वेश्चन आ गया और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आ गया।
2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से। मतलब कि पहला चाल और बाद में वो अपने चाल को बढ़ाया। पहले जा रहा है 2.5 की चाल से, यानी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा जब चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब ज़्यादा समय ले रहा है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 2.5 से 3.5 कर देगा, 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या कर रहा है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये हो गया चाल। और चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। 2 तो कट जाएगा, 7:5। यहाँ 6 मिनट पहले, 6 मिनट बाद या 6 मिनट पहले, अंतर 12 मिनट का। यहाँ अंतर कितना का, 2 का। पहले घंटा में बदल दो। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ पे 7/35/2 या 7/35/2 करिए, और क्या काटिए। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 से काटिएगा 20 तिया 60, 4×5 20, 7×5 यानी कि 7/4, 4 इकाई 4, 1.3/4 किलोमीटर दूरी आएगा। 1.3/4, 1.3/4, 1.3/4। आगे बढ़े। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। थोड़ा गर्मी आज बहुत ज्यादा है यार। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। बढ़े चलो, पीडीएफ में मिल जाएगा, दोबारा रिवीजन कर लेना है। आ जाओ। 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखिए, पहले चाल और बाद में चाल, एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। पहले चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाद में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहले 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, बाद में 9 मिनट देर से पहुंच रहा है। यहाँ चाल का उल्टा क्या होगा, समय। 3:5 तो 3:5। 15 मिनट पहले, 9 मिनट बाद। एगो प्लस एगो माइनस, एगो पहले एगो बाद, एगो कमी एगो वृद्धि रहे तो समय जुटेगा। 5×3=8 है। यहाँ कितना, सॉरी, यहाँ कितना का है, 24। 15×9 कितना होता है, 24। यहाँ अंतर कितना का है, 2 का। तो अंतर की तुलना अंतर से। पूछ रहा है दूरी क्या है, तो पहले इसको घंटा में बदलेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, 5×15 या 3×5=15, 15×4 60, 4×2=8, 8×3=24। यानी घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर। शाबाश। और ये सब स्पेशल टाइप बताएं जी, हम अपने असाइनमेंट से 56 क्वेश्चन को नास्ते नाबूद किए, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। 3 किलोमीटर। अब तो ये सब क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं। आ जाओ अगला, जो आपके अंदर एनर्जी भरेगा, मोटिवेशन भर। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। समस्या को मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो। समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पे ध्यान लगाओगे तो समस्याएं खुद ब खुद दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए दौड़ा दौड़ा के मारो। चलो आ गए हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 45। अब 5वां। श्रीमान एक अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से। अरे भैया, पहले स्कूटर से जा रहा था कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको 6 मिनट देरी हो रहा था। कई मिनट, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा था माइनस। लेकिन बाद में उसका चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 5 मिनट सवेरे, फिर भी 5 मिनट सवेरे पहुंच रहा है। देखिए कंफ्यूजन क्या है। एक से अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। यदि वे 24 की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट सवेरे से पहुंच रहा है। 5 मिनट सवेरे से मतलब ये हो तो पहला ही हो गया। सवेरे मतलब क्या होता है, जल्दी। तदनुसार उसे कार्यालय की दूरी क्या होता है। यहाँ भी 5 मिनट कम ही समय ले रहा है। अब देखिए, ये है चाल। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो यहाँ पर आ जाइए 6 से, 6×4 24, 6×5 30 रेशियो हो गया। अब यहाँ 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, यहाँ 5 मिनट पहले। अंतर 1 मिनट का। जब एगो प्लस एगो माइनस रहे तो अंतर घटता है 1 मिनट। यहाँ भी अंतर कितना के 1 का, तो 60 से पहले कर देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है हम लोग को कि दूरी, तो 24×5 यानी कि 120, 120, तो 60 दूनी 120। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सवेरे से नहीं लिखना चाहिए, यहाँ देर से लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, देर से। तो ये प्लस कर दो, इसको 11 बना दो। सवेरे का मतलब तो पहले ही हो गया, देर से होना चाहिए। तो 11 दूनी 22 किलोमीटर हो गया। अब कई किलोमीटर हो गया, 22 किलोमीटर। नो डाउट,
आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसने अपनी गति को 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले, तो देख लो पहले चाल उसका कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है और ये अब आपका क्लियर हो जाएगा। पहले 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा था तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और बाद में उसने क्या किया, कितना के चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो 10 अदू 12 किलोमीटर कर दिया। इतना कॉमन सेंस तो लगेबे करेंगे। 10 अदू 12 किलोमीटर कर दिया तो 6 मिनट पहले पहुंचने लगा। ये भैया दिया हुआ है चाल, चाल के उल्टा क्या होता है जी, समय। 12 हो गया, 10 हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यहाँ अंतर 12 मिनट के, यहाँ अंतर 1 के, घंटा में बदल दो। दूरी जब भी निकालना है तो घंटा में बदल दो। दूरी बराबर चाल गुना समय। 12 पचे 60 या 10 छके 60 कट गया, 12 किलोमीटर हो गया उसका दूरी। 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी। अब तो इस सब क्वेश्चन को नाश्ते नाबूद कर दीजिएगा आप लोग, मुझे पूरा पता चल गया है। आगे बढ़े। आज एक दूगो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, वो आज वाला रात वाला सेट में क्वेश्चन डाला जाएगा सुपर 55 में, और बढ़िया से एकदम कंसेप्चुअल क्लियर कर देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन कितना जटिल से जटिल, हार्ड से हार्ड हो, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक बार में नहीं क्लियर होगा, 5 बार लगातार सेट में डालेंगे, क्लियर हो। आगे। अरे विकास पांडे 1.5 घंटे में क्लास खत्म करना चाहिए, 2 घंटे लगाते हैं। विकास पांडे जी क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है ना कि कौन चैप्टर को आप बना रहे हैं। इजी इजी क्वेश्चन देके आधा घंटा में 50 गो सॉल्यूशन करा दें, ये बताओ। अब सब बच्चा थोड़ी ना टिक पाता है, आप ही लोग ना पढ़े जैसे वाले बच्चे टिक पाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। 47। यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर वही बात है, अपनी गति 6 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 42 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फिर तो वही बात है, देख लो चाल पहले बाद में। पहले चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 मिनट देरी से, ज़्यादा समय ले रहा है। अब चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 42 मिनट पहले। अंतर कई मिनट के, तो बोले सर एगो प्लस एगो बाद, यानी अंतर 62 मिनट यहाँ हो रहा है। यहाँ अंतर कितना के, तो अंतर पहले यहाँ पे चाल का उल्टा समय तो निकाल लें, समय हो जाएगा 6:3, नो डाउट। यहाँ अंतर कितना, 62 मिनट के। यहाँ अंतर कितना, 3, लेकिन घंटा में तो पहले बदलना है ना, चूंकि मिनट है। पूछ रहा आरंभिक स्थान से कार्यालय की दूरी 6×18, 6×18, कोई ले लीजिए 18। काटिए छाटिए, धुआं धुआं कर दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें। 6 से 3 बार में, अभी 6 से 10 बार में, 3 से 3 कट गया। अब देख लीजिए, उल्टा तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ अंतर 3 का 6 किलोमीटर है जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा। अरे तेरी के, यही तो गड़बड़ हो गई। क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह व्यक्ति अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देता है, 6 किलोमीटर तक बढ़ा देता है, तो यही तो सही है। तो हुआ 6 और 3 हो गया। चलो ऐसे भी काट सकते हैं, 3 का 3 दूनी 6, काट ही सकते हैं ना, ऐसे भी काट सकते हैं, नो डाउट। देख लो, इतना करने की क्या जरूरत है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा बाबू, समय देना पड़ेगा। चलो देख लो, यहाँ कितना का, 20 मिनट पहले 42 मिनट बाद, 20 मिनट बाद अब 42 मिनट पहले, अंतर 62 मिनट के। यहाँ कितना, 1 के, 60 से गुना कर दिए, दूरी निकालना है 6×18, 6 से 3 बार में 6×18, 6 दहें हो गया। अब देख लीजिए, इसको गुना करिए, 10 से भागा दीजिए, तो कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 और 6×18, 19, 10 से 9.6 आ रहा है जी। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। इतना गर्मी में परेशानी है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा पहला गति उसका है, वह अपनी गति को 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 9 किलोमीटर कर दिया, तो कितना पहले पहुंच रहा है, 42 मिनट। 9 इधर 3 इधर, तो 3 का 3, 3 तिया 9, शायद अब होगा। यहाँ 62 हो गया। यहाँ अंतर कितना का हो जाएगा, 2, लेकिन 60 से
निकालना क्या है, तो दूरी। तो 9 इकाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे करके देख लें, देखते हैं। 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, 31 दूनी 62, 31 तिया 93 बटा 20 लाते हैं, 20 चौका 80, 20 चौका 80 बच गया 13, 20 चौका 80, 100, तो बच गया 13, तो दशमलव देंगे तो 130 हो जाएगा। 20 छके 120, बच गया 10, 100, 4.65, 4.65 किलोमीटर। तो भी आंसर नहीं आ रहा है यार, इसी में तो कंफ्यूज हो रहे थे। 4.65 भी ऐसे करके ला रहे हैं हम लोग, और 6 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, उससे भी आंसर नहीं आ रहा था। कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे आंसर दिया वो नहीं, आंसर 4.65 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा देता है। इसका आंसर आपको तदनुसार उसके घर से दूरी। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि पहले 5 था, अब 1 किलोमीटर बढ़ा दिया 6, तो 6:5 इसका हो जाएगा। पहले क्या था, 3 मिनट देर से, 3 मिनट पहले देर हो रहा था, अब 3 मिनट पहले हो रहा, अंतर 6 मिनट का। यहाँ अंतर 1 का, मिनट को घंटा में बदल दो। निकालना क्या है, दूरी। 6×5 = 30 या 5×6 = 30 कर दो, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6, आंसर 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत चाल क्या है? तो बोलिए सर औसत गति यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा, 2500, 1200, 3700 और 500 कितना होगा, 4200। कुल समय कितना होगा, तो 2500 500 की चाल से तो 5 घंटा, 1200 400 की चाल से तो 3 घंटा, और 500 250 की चाल से तो 2 घंटा। तो 4200 अब बटा 5 3 8 2 10 घंटा, मिला के हम लोग का हो गया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान की औसत गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़े। अब क्या है, अब तो नाश्ते नाबूद कर दिए। 2 घंटा समय लग ही गया लगभग, लेकिन नाश्ते नाबूद कर दिए। 2-4 को प्रॉब्लम में, 1-2 को प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हुआ है, चाहे वो आंसर गलती के कारण हो चाहे ऐसे हो। उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग सेट में फिर से डालेंगे, लेकिन दौड़ा मारेंगे बेरहमी से। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कर रहा है किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और शेष 50 किलोमीटर से। तो यात्रा में औसत गति फिर से आइए। पहले तो बोल रहा है 1/3, फिर बोल रहा है 1/4 और फिर बोल रहा है शेष। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितना मान लें? तो आप बोलिए कि सर बड़ा ही VVI लास्ट वाला क्वेश्चन है। आप ही तो बताए थे कि भिन्न के रूप में रहे तो टोटल हरो कैल्शियम 4 और 3 कैल्शियम 12, 12 का 1/3 4 होगा, 12 का 1/4 3 होगा, तो 4 3 7 हो गया, तो शेष बटा 5। अब ये सब दूरी का रेशियो निकल गया, ये सब कौन चीज, दूरी का रेशियो। अब समझिए पहला वाला 1/3 मतलब 1/3 जो लाए 25 की चाल से तय करता है, तो ये वाला कर रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये वाला कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये वाला कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यही ना चल रहा है जी। तो पूछ क्या रहा है, औसत चाल। तो बोले सर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी 4 3 7 और 5 12 बटा कुल समय कितना हो जाएगा। तब 4 गया है 25 की चाल से, तो 4/25 प्लस 3 गया है 30 की चाल से, तो 3/30, अब 5 गया 50 की चाल से, तो 5/50। अब काटो, तूफान के तरह कैलकुलेशन करो। 3 दहे के 30, 5 दहे 50, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देख लो ऊपर तो 12 ही होगा, लेकिन नीचे 25 10 और 10 कैल्शियम 50 होगा, तो 50 ऊपर चला गया। नीचे आइए
50 में 25 से भाग देंगे 2 तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 बचेगा। 50 में 10 से भाग देंगे तो 5 इकाई 5, फिर 10 से भाग देंगे 5 इकाई 5। यानी मेन हम लोग का आया कितना, चाल क्या आया देख लीजिए, इधर लिख रहा हूं ये वाला 12 5 60 600 अब बटन 8 5 13 5 18, 6 से 6 18 और ये कितना हो गया 100, यानी कि 100/3 यानी कि 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। किरण का वीडियो भी जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया, एकदम मस्त लेवल का। आज 50 क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ है, उसको छांट के सेट में डालेंगे और उसका फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। उस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप नाश्ते नाबूद कर दीजिएगा। लेकिन आज फिर से जो बच्चे शुरू से अंत तक टिके हुए हैं, निश्चित है एग्जाम में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से सभी प्रश्नों का आप सभी को रिवीजन कर लेना है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सभी बच्चों को बाय बाय, टाटा।